गमले वाले की जड़ें मजबूत नहीं होती। जो दूसरों पर निर्भर होकर जिएगा उसकी जड़ें मजबूत नहीं होगी, जड़ें उसकी मजबूत होगी जो अपने पर निर्भर होकर जिएगा। ये याद रखिए। गमले का पौधा मत बनना। आप सोचिए, जंगल में या पहाड़ पर या रेगिस्तान में कुछ पौधे उगे, हरे भरे दिखाई देंगे, वहां कोई माली नहीं है, उनका माली परमात्मा। उसके ऊपर परमात्मा की छाया, उसकी कृपा, और नीचे उसकी जड़ें मजबूत, जमीन के वहां तक लेकर गए अपनी जड़ों को, जहां से उसको नमी मिल सके, जिंदगी मिल सके। दूसरों पर डिपेंड रहने वाले लोग कभी भी खुश नहीं रहा करते, क्योंकि उनके तो मुरझाने के कारण होते हैं। जिसका भी मूड बिगड़ेगा उसको ही देख करके, घर में एक का मूड खराब हो सब उदास। आप डिपेंड कर रहे हो कोई अपने बेटे पर, कोई अपनी पत्नी पर, कोई पति पर, कोई भाई पर, कोई बॉस पर, न जाने किस किस पे डिपेंड करते हैं हम लोग। थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हो जाए तो मूड खराब, सर्दी ज्यादा हो गई तो काम खराब। लेकिन जिंदगी है, गर्मी है या सर्दी, धूप है या छांव, हर आदमी को बर्दाश्त भी करना होता है, एडजस्ट करना होता है, व्यवस्था बनानी होती है, और व्यवस्था बनाने के साथ सब मौसम का आनंद भी लेना होता है। और अगर आप कहोगे ये क्यों आया, वो क्यों आया, मौसम आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, दुनिया में एक जैसी स्थिति नहीं रहा करती। आपको परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ठीक करना होता है। तो पहले निश्चय कर लीजिए कि कृष्ण भगवान के संदेश को सुनने के लिए आप बैठ रहे हैं, और मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं कि वो क्या कहते हैं आपके लिए। तो उससे पहली बात हो गई कि भगवान कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में विषाद नहीं होना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए, और अगर उदासी भी है वो उदासी भी परमात्मा से जोड़ने वाली बन जाए, जिससे तुम्हारी जिंदगी में प्रसन्नता आ जाए। तो उसके तरीके भी आपको बताएंगे। अभी 2-3 बातें आपने समझी। एक ये कि जिंदगी को खेल खेल में जीना सीखिए, खिलना सीखिए, गिरने को याद मत रखिए, उठने को याद रखिए। ठीक है, पक्का होता जा रहा ना जो मैंने बताया, क्योंकि आपको ऐसे मैंने कुछ नहीं सुनाया, कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको। गिरने को याद नहीं रखना, उठने को याद रखना है। हर चीज को मनोरंजन बनाओ, मस्ती का साधन बनाओ, खिलो, खेलो, और दूसरों को भी खिलने का मौका दो, आनंद में जिंदगी जियो। ये पॉइंट भी पकड़ा आपने। एक चीज आपको और बताई थी कि चीजें प्रयोग करने के लिए दी गई, बोझ बनाने के लिए नहीं। रिश्ते दिए गए प्रेम से निभाने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। लोगों का इस्तेमाल करना छोड़िए, ना खुद इस्तेमाल होइए, ना दूसरों को इस्तेमाल करिए। जो भी है प्यार से एक दूसरे के साथ जिंदगी जीने की कोशिश करें। और सबको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी चीजें हैं वो सब इसलिए हैं कि उनसे आपकी जिंदगी आसान हो जाए। उनको जिंदगी के लिए मुश्किल वाली चीज, भार, बोझ, तनाव का कारण मत बनाओ। कोई साइकिल से चल रहा है, कोई कार से चल रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से चल रहा है, किसी की यात्रा जरा जल्दी हो रही है, किसी की देर से हो रही है। सबके पास साधन है। कोई पैदल ही चल रहा है, पहुंचना सबने एक ही जगह है। मान लीजिए हरिद्वार जाना है तो कोई कार से जा रहा है, कोई साइकिल से, कोई पैदल यात्रा करके पहुंच रहा है, कोई जल्दी पहुंच जाएगा, कोई देर से। बात इतनी सी है, लेकिन ये साधन किस लिए है कि आपकी यात्रा पूरी हो। और अगर हम यात्रा पूरी ना करें, पहुंचे ही नहीं, तो फिर तो ये चीजें होने का कोई फायदा नहीं। इन सब चीजों का मतलब है
कि अपनी मंजिल तक पहुंचिए। आपकी मंजिल आपका आनंद है, आपकी मंजिल आपकी खुशी है, आपकी मंजिल आपका प्यार है, आपकी मंजिल आपके रिश्ते हैं, आपकी मंजिल आपका परमात्मा है। इन सब चीजों से अपने भगवान को पाओ, इन सब चीजों से भगवान के साथ अपने गुरु की कृपा पाओ, इन सब के साथ जिंदगी को मस्ती से जीना शुरू कीजिए। ये सब चीजें आपको इसलिए दी गई हैं। चाहे ट्रेन से पहुंचो, कार से पहुंचो, इनका उपयोग करिए। इनको इकट्ठा करते करते बोझ मत बनाइए। थाली में जो रखा है उसका आनंद लो। दूसरे की थाली में देख देख कर ये और मिल जाए तब मैं आनंद मनाऊं, कभी भी आप आनंदित नहीं हो सकते। आपको यह भी बताया गया था कि किसी के पास नेम फेम सब है, रुपया पैसा खूब है, और उसकी मां कह रही है कि शरीर भी इस लायक है और वक्त भी तेरे पास इतना है कि अपनी चीजों का मजा ले सके, या फिर इकट्ठा करके जोड़ के दुनिया से चला जाएगा। सोचने वाली बात। इकट्ठा करते करते दुनिया से विदाई, या जो मिला उसका आनंद लेते हुए जीते जीते, उसका खुशी मनाते हुए जीवन जीते हुए आप इस दुनिया से संतुष्ट होकर जाएं, तब तो पता लगता है कि आपने जिंदगी जी। नहीं तो ये हुआ, चीजें इकट्ठी होती गई, बोलते गए हम लोग इतना बड़ा मालिक हो गया, इतना बड़ा मालिक हो गया। और मुझे वही बात याद आती है, एक बहुत पहले, आज से 27-28 साल पहले, एक सज्जन हमको लेकर गए थे यूपी में। एक गन्ना मिल था जहां चीनी बनती थी। वहां बहुत सारे मजदूर जो है वो गन्ने एक तो क्रेन से उठाए जाते हैं, कुछ वो ट्रकों से नीचे फेंके जाते थे। बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे, उनमें से कुछ राजस्थानी मजदूर थे। तो मालिक जो है, मिल का मालिक, वो अपनी गाड़ी में बैठाकर पूरा मिल दिखा रहा था। एक जगह जहां 10-10:30 बजे होंगे, एक जगह राजस्थान के सारे जो मजदूर थे वो बैठे हुए, बाजरे की मोटी रोटी, उस पर कुछ मक्खन, चटनी, लस्सी का गिलास सामने, और हरी मिर्च वगैरह कुछ थी उनके पास। और ये आदमी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और गाड़ी वहां रोकी। इनको देख रहे हो, इतनी मोटी रोटियां इनके पास। मुझे लगा ये नजर लगाएगा इनकी रोटी पर। वो बहुत ध्यान से उसकी रोटी देखे, इतनी मोटी मोटी रोटियां। और फिर वहां आवाज देता, कितनी रोटी खाओगे? तो वो कहते हैं, भाया क्या बोले हो? तो उन्होंने कहा, कितनी रोटी खाओगे नाश्ते में? बोले नाश्ते में 4। नाश्ते में 4 मोटी मोटी रोटी। तो ये मेरी तरफ देखकर बोले, इतनी मोटी रोटी बाजरे की। आप लोगों ने उनकी रोटी नहीं देखी, बाजरे की रोटी तो आप भी खाते होंगे, लेकिन वो जो खाते हैं इतनी मोटी रोटी। आपने सुना है कि अंग्रेज एक जो है वो पहुंच गया था हरियाणा में, और उसको किसी ने जो है वो बाजरे की रोटी दी और ऊपर चटनी दी, थोड़ा मक्खन रख के दिया। तो उसने वो मक्खन भी खा लिया, चटनी भी खाई, और उसके बाद रोटी वापस करते हुए बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी प्लेट वापस ले लीजिए। उसको लगा ये प्लेट होगी खाने की, उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये भी खाई जाती है। तो आप समझ लीजिए कितनी मोटी मोटी रोटियां थी। उतनी मोटी रोटी, और वो भी 4। अब वो खा रहे हैं, वो मेरी तरफ देखकर बोले, इनकी भूख देखिए कितनी अच्छी है और कितना स्वाद लेकर खा रहे हैं। मैंने कहा, आप क्या खाते हैं? बोले 2 बिस्किट, मूंग की दाल का पानी होता है, एक कटोरे में बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं।
ये तो आज मैं आपको देख के गाड़ी खुद चला रहा हूं, नहीं तो मैंने तो 20 साल पहले गाड़ी चलाई थी। तो मैंने कहा आप शरीर ठीक नहीं रहता? तो बोले हलवा नहीं खा सकता हूं क्योंकि वो एसिडिटी पैदा कर देता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। मैंने कहा आप ये गन्ने का रस पीते हैं, गुड़ वुड़ खाते हैं? बोले नहीं, शुगर है ना। जो भी मैं कहूं ये खाते हो, ये खाते हो, तो वो कहता नहीं नहीं ये नहीं खा सकते, क्योंकि डॉक्टर ने कहा हुआ कि ये वाला, इसमें ये वाला बिस्किट जो अमेरिका से आता है इसमें इतनी प्रोटीन होती है, यही 2 वाले लेने हैं, इसके साथ मूंग की दाल का पानी सूप टाइप का वो होता है, कुछ ये चीज होती है, कुछ वो होती है, और खाना खाने से आधा घंटा पहले इंजेक्शन लगता है क्योंकि शुगर भी है, इंसुलिन भी लेनी होती है। मैंने कहा आपके लिए कुछ खाने को बचा है? बोले बस एक तो इंजेक्शन और टैबलेट खाते हैं, बाकी ये इतना। मैंने कहा इन मजदूरों को देखकर आप क्या कहते हैं? बोले मैं तो ये कहता हूं कि भले ही भगवान आधी दौलत मेरी ले ले, लेकिन ऐसी सेहत, ऐसी भूख और ऐसी जिंदगी, मतलब जिसमें आनंद ले सकूं अपनी दौलत का। क्योंकि पैसा कमाने के लिए सेहत दांव पर लगाई। बोले नींद भी नहीं आती, उसके लिए भी टैबलेट लेनी पड़ती। तो क्या कमाया आदमी ने? पैसा। गंवाया क्या? नींद। गंवाई सेहत। नींद भी नहीं है, ठीक से खा नहीं सकता, हर समय समस्या, क्योंकि ज्यादा देर बैठा रहेगा तो कमर में दर्द, बेल्ट लगानी पड़ती है। दिन में 2 बार डॉक्टर चेक करने आता, ब्लड प्रेशर कितना है। पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं बहुत हैरान हुआ। दुनिया का एक बहुत बड़ा रॉक स्टार, जिसके 15 डॉक्टर उसकी सेवा में होते थे और ऑक्सीजन के बेड पर सोता था, और जो कहता था कि 150 साल, 140 साल जीऊंगा, 50-51 साल की उम्र में कई सारी बीमारियां, खतरनाक बीमारियां लेकर दुनिया से गया, क्योंकि गमले का पौधा था। गमले का पौधा बनकर जियोगे, जड़ें मजबूत नहीं होगी। प्रकृति के बीच जाइए, जिंदगी का आनंद मनाइए, और जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा छाया, गुरुओं का आशीर्वाद, और जो थोड़ा थोड़ा एसी से भी बाहर निकलकर, आपके पास इतना अच्छा प्यारा समुद्र है, थोड़ा समुद्र तट पर नंगे पांव रेत में चल के देखिए, जो लहरें आए और आपका पांव भिगो कर जाएं, उनके साथ थोड़ी मस्ती करके देखिए। वक्त निकालिए। लोग कहते हैं इतना टाइम खराब करूंगा, इतनी देर में तो इतने पैसे कमा लूंगा, ग्राहक आ जाएगा। आखिर में तो ग्राहक एक ही होता है, भैंसे पे चढ़ के आता है ना, जो वो ढूंढ लेता है कि कहां बैठा हुआ है। किसी और को पता हो ना हो, लेकिन यमराज को सबका पता है आदमी कहां बैठा हुआ, वहीं से पकड़ के लेकर आता है। संस्कृत के कवि ने लिखा, असनम में वसनम में जाया में बंधु वर्गस्य में। आदमी कहता है ये मेरे कपड़े, ये मेरे खाने की चीज, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरे रहने की चीज। मैं संस्कृत में मैं का मतलब होता है मेरा 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 मेरा। तो दुनिया में इंसान मैं करता और एक बकरी मैं करती। इति मैं कुर्वाण कालो हंति ब्रुकोइव। ऐसे मैं कहने वाले को काल ऐसे खा जाता है जैसे भेड़िया बकरी को उठाकर ले जाता है, वो बोल ही नहीं पाती सामने। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा रुकिए, सोचिए। जिंदगी जीनी है ढंग से, और ये तब होगा जब हम थोड़ा सोचेंगे। कृष्ण भगवान ने जो आपके लिए बोला है
वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं और कल इस यात्रा में हम लोग शामिल होंगे। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में कोलकाता में परिवर्तन के लिए सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 20 से 22 दिसंबर 2024 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष 21 दिसंबर दीक्षार्थियों से साक्षात्कार प्रातः 11:30 बजे, सुंदरकांड पाठ दोपहर 12:30 बजे। 22 दिसंबर रक्तदान शिविर प्रातः 10 बजे, गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे। स्थान साइंस सिटी ऑडिटोरियम, तोपसिया, कोलकाता। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट, कोलकाता। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में 4 दिवसीय विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 26 से 29 दिसंबर 2024 सायं 4:30 से 7:30 बजे। विशेष गुरु मंत्र दीक्षा 29 दिसंबर प्रातः 11 बजे। स्थान ललित कला तोरणम, पब्लिक गार्डन, नामपल्ली, हैदराबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन, हैदराबाद मंडल। संपर्क सूत्र 9912183585 98491283005 9030025800 98490173776। वृद्धजनों एवं जरूरतमंद भक्तों के लिए सत्संग स्थल पर व्हीलचेयर उपलब्ध हैं। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।